मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवाकर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम्हारा छोड़ो। ये लो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था। मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई। मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पर करने जा रहा हूँ। मैं जो करूँगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, तेरे गले लग जा। पैसे में कितना दम होता है, नहीं? मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। लखपतिया जी मालिक। ये मालिक? मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है? हाँ, चलेगा। लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा। ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं। जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना। ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ, हिसाब। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो, अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार, तो आराम कर लेना। नहीं, मैं आराम कर। ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन। ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। शाबाश। राम दी। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठे को कहा था ना। नहीं, बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लौ चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, बाद देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। ये लोग कौन है? यहाँ तो हर मजदूर के साथ यही होता है साहब। साहब, हर एक की तनख्वाह से खजांची 200-300 रुपया काट कर खुद रख लेते हैं। अरे उससे क्या पूछता है? अपने मैनेजर से पूछ। अरे नहीं, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। अच्छा, मेरा नाम लेके यहाँ दादागिरी करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। मैं देखा नहीं, आप इधर मार। अब क्या बीच में आते हैं? मैं लगा तो नहीं ना। ठीक है, आप इधर आ जाइए। जान दीजिए साहब, माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन, उसकी शादी करनी है। बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पे रखा। उधर बोलो। हाँ। और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। छी। अनिल बाबू, इस दफे इस पर तरस खाती से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया? जी। तुम
तुम मेरे पीछे पीछे काय के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहाँ बैठो, जी। मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी, जी। जाओ, चोर रहेगा। और सुनो, जी जी कैश बुक लेकर आओ। जी 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 और जी। ज्यादा तुम है? जी नहीं जी। अनिल ने अपने चोर बहनोई को कंपनी का हेड कैशियर बना दिया और इतने ईमानदार वफादार पुराने लखपतियों को उसका असिस्टेंट। बताइए, बस यूं समझ लीजिए मालकिन, बागीचे की रखवाली बंदरों के हाथ और शहर की कोतवाली चोरों को सौंप दी गई। गोपाल दास जी, अब ये लगाने बुझाने की आदत छोड़ दीजिए। अनिल के खिलाफ ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता आपको। नहीं बिटिया रानी, आप समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, समझने की जरूरत आपको है। जिनके खिलाफ आप मम्मी से शिकायत कर रहे हैं वो नौकर नहीं मालिक है, और डैडी ने अपना सारा कारोबार, इस बात का ख्याल रखिए और कभी अपनी सीमा पार करने की कोशिश मत कीजिए। मम्मी, मैं रात को देर से लौटूंगी। वो काम के सिलसिले में शहर गए हैं, उन्होंने होटल में टेबल बुक किया है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। ओके? ठीक है। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन अच्छा मालकिन। भैया, बेशरम, बेहया, तेरे इस गंदे रूप को देखकर आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं ऐसी नीच लड़की का भाई हूँ। अगर तुझे होटलों में नाचने का इतना ही शौक था तो डूब के मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई थी?